वेलकम टू एसएससी मेडिजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है सीईटी को लेकर। सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एसएससी सीजीएल 2021 और एसएससी सीएचएसएल 2021 मतलब एसएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा जो 2021 के थ्रू कंडक्ट करी जाएगी रेलवे के एस्पायरेंट्स के लिए, और रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लगभग पूरी कंफर्मेशन मिल चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा पूरे प्रूफ के साथ। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो सबसे बेस्ट बुक है जो सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट के द्वारा रिकमेंड की गई है, और ये दोनों बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं। पहली बुक जो डीसा पब्लिकेशन की तरफ से आती है, गाइड टू एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन। इस बुक में चारों सेक्शन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। पहले किसी भी चैप्टर में पहले थियरी समझाई गई है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसके अलावा 2015 से लेकर 2019 तक जितने भी एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं एसएससी के द्वारा उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट्स की एक दूसरी बुक है जो कि दिशा पब्लिकेशन की तरफ से ही है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके मार्क्स आने के चांसेस, आप पेपर में सही समय पर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये इन दोनों बुक को डाउनलोड करने की लिंक, परचेस करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है अभी हाल फिलहाल सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स को, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की या बैंकिंग की, सीईटी कब होगा? सीईटी 2022 में होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए कि सीजीएल 2021 की परीक्षा और सीएचएसएल 2021 की परीक्षा क्या सीईटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी या एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि एसएससी ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक पोस्ट होती है जिसका नाम है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है हाल फिलहाल में वो है संजीव सन्याल जी। तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल जी ने एक प्रपोजल बनाया है। प्रपोजल क्या है? टू क्लोज ऑल आरआरबीस एंड आरआरसीस। जितने भी आरआरबी हैं और आरआरसीस हैं उसको बंद कर देना है। आरआरबी क्या है? आरआरबी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो ऑल ओवर द इंडिया सारी रेलवे की एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, सारी बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन। आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, जो आपने देखा होगा कि वो जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है या दूसरी छोटी छोटी पोस्ट होती हैं वो आरआरसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल जी ने एक प्रपोजल भेजा है जिसमें सभी आरआरबी और आरआरसी को बंद करने की मांग की गई है। आरआरबी का आपको पता होगा गठन ही इसीलिए हुआ था 1998 में कि ऑल ओवर द इंडिया रेलवे के लिए एकदम ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें सभी को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। जितनी भी एग्जामिनेशन है वो आरआरबी के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक अलग ही बोर्ड बना दिया गया था। अब हुआ क्या है? जो ये प्रपोजल बनाया गया है संजीव सन्याल जी के द्वारा, इन्होंने इसको अप्रूवल के लिए भेज दिया है मंत्रिमंडल सचिवालय को। अब यहाँ से परमिशन मिलने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इन्होंने जो अप्रूवल बना के भेजा ये 100% ये अप्रूवल मतलब एक तरह की फॉर्मेलिटीज रह गई है। यहाँ से इसको अप्रूवल मिल जाएगा और इसके बाद ये पूरा प्रपोजल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद इस प्रपोजल को भेज दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। और यहाँ पे ये बात भी कही गई कि ऑल जोनल रेलवे डिपार्टमेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड इंक्लूडिंग नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रयागराज। जितने भी जोनल रेलवे डिपार्टमेंट है उन सभी को इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर मतलब प्रयागराज को इंक्लूड करते हुए। अब इस प्रपोजल में है क्या? इस प्रपोजल में जो ये भेजा गया है इसमें ये है पहले ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज को भेजा गया है। अब इसमें यह है कि पूरे देश में जो टोटल 21 आरआरबी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और टोटल 16 आरआरसी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। अब इन दोनों को बंद करके आरआरबी और आरआरसी दोनों को बंद करके इसको एनटीए के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप सभी को पता है कि जो एनटीए का गठन किया जा रहा है ऑल ओवर द इंडिया, गठन क्या करना, ऑलरेडी एनटीए का गठन किया जा चुका है। एनटीए की सारी परीक्षाएं कंडक्ट ऑलरेडी हमारे देश में सारी परीक्षाएं एनटीए भी कंडक्ट करा रही है। आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है अभी वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जानी है। और इसके अलावा जितने भी
12th लेवल पे जो नीट की परीक्षा होती है और वो भी एनटीए कंडक्ट कराती है, और बहुत सारी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को एनटीए कंडक्ट कराती है। तो मतलब एनटीए गवर्नमेंट एजेंसी है, यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग हैं जो पेपर बनाते हैं, टीसीएस की तरह नहीं है जो एक प्राइवेट एजेंसी है और जहाँ पर पेपर बनाने का इनका कोई ढंग का सिस्टम होता नहीं है टीसीएस के पास। आपने देखा होगा कि टीसीएस ने एसएससी सीजीएल 2019 का जो मेंस का पेपर था उसमें क्या किया था, एक पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया, एक पेपर बहुत ज़्यादा इजी बना दिया, क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसी, इनको कुछ पड़ी नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अपनी मनमानी से पेपर बनाते हैं, कभी आसान पेपर बनाते हैं, कभी ईजी पेपर बनाते हैं, कभी टफ पेपर बनाते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी अगर कहीं भी कल भी कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, और अगर टीसीएस कुछ करती है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। गवर्नमेंट पूरा का पूरा अपना जो ब्लेम है वो एक प्राइवेट कंपनी टीसीएस पे ठोक देती है। तो यहाँ पर जो एनटी है गवर्नमेंट एजेंसी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हुई रेलवे की बात। अब एसएससी में क्या इंप्रूवमेंट है, क्या चीज़ें हो रही हैं। एसएससी में एक आरटीआई लगाई गई थी। अब आरटीआई में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एसएससी सीजीएल 2021। एसएससी सीजीएल 2021 की नोटिफिकेशन की डेट क्या है। और क्वेश्चन 5, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनुअल कैलेंडर ऑफ एसएससी फॉर ईयर 2021 टू 2022। मतलब जो एसएससी सीजीएल का 2021-22 में जितनी परीक्षाएं होने वाली है उसका कैलेंडर जारी करने के लिए यहाँ पर बात की गई। लेकिन एसएससी ने साफ साफ कह दिया है, द सीपीआईओ हैज़ नो इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट इज एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट्स ऑफ द कमीशन हेडक्वार्टर। यहाँ पर दुनिया भर की बातें की गई हैं कि मतलब सीपीआईओ के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं एक तरफ जहाँ पर रेलवे ने पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आरआरबी और जो आरआरसी है उसको क्लोज कर दो। मतलब जो परीक्षाएं, जो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा अभी बाकी है और जो एनटीपीसी जो इसका नोटिफिकेशन 2 साल पहले आया था, ये तो पहले कंडक्ट कराई जाएंगी टीसीएस के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर सीधा का सीधा प्रपोजल दे दिया गया है कि अब इनको बंद ही कर दो। मतलब जितनी भी वैकेंसी आएगी रेलवे में, ये वैकेंसी को अब एनटीए ही कराएगा, क्योंकि आरआरबी और आरआरसी तो बंद हो रही है, तो परीक्षा कराएगा कौन। तो जितनी भी वैकेंसी आएगी उसको कंडक्ट कराएगा एनटीए। अब रह गया सीजीएल। अगर एनटीए आरआरबी की, अब आप कॉमन सेंस की बात है कि अगर एनटीए ये आरआरबी की एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा तो आरआरबी की एग्जामिनेशन को एनटीए अलग से कंडक्ट नहीं कराएगा, ये सीधा सीईटी लेगा जो एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस सबके लिए सेम होगा। तो यहाँ पर एसएससी, तो आप समझ सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2021 और सीएचएसएल 2021 के पूरे चांसेस हैं कि ये सीईटी के द्वारा ही लगभग मार्च अप्रैल तक होना चाहिए। 2022 में सीईटी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा, इसीलिए एसएससी भी नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है। ये लगभग चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन भी उसके हिसाब से कीजिए। सीईटी में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाले हैं, सेम चीज़ें रहेंगी। पेपर जो प्री लेवल का आता है सीजीएल का, उससे भी बहुत ज़्यादा आसान लेवल का पेपर यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो ये प्रूफ है रेलवे का, ये यहाँ पे पूरा काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया गया, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।